न्यू स्पाइडी मूवी, यस। एवेंजर्स डूम्सडे की लेटेस्ट लीक्ड फुटेज, यस। लेकिन उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, यस। एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना इम्पॉसिबल है। सो इफ यू लव मार्वल मूवीज बी श्योर टू सब द चैनल। सो भाई हम सब जानते हैं कि ब्रांड न्यू डे में सैडी सिंह की जो जीन ग्रे आ रही है उसकी पावर्स हैं लोगों के दिमाग में एक दिमाग से दूसरे दिमाग में जंप करना, इसीलिए इसे हम नाम दे देते हैं माइंड हॉपिंग का। मूवी में जीन एक आदमी से दूसरे के दिमाग में जंप करके उन्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मजे की बात यह है कि हल्क को पीटर के पीछे लगाने वाली भी यही बंदी है। कैसे? वो ऐसे कि जीन जानती है कि ब्रूस बैनर ही हल्क है। इनफैक्ट ब्रूस की आइडेंटिटी पूरी दुनिया में रिवील हो चुकी है, सब जानते हैं कि प्रोफेसर ब्रूस बैनर ही हल्क है। और ब्रूस ने हल्क को इस इनहिबिटर डिवाइस से कंट्रोल किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि पीटर डीओडीसी की मदद कर रहा है जीन को पकड़ने में, इसीलिए जीन पीटर से छुटकारा पाना चाहती है और इसके लिए वो डायरेक्टली पीटर से नहीं लड़ेगी बल्कि वो यूज करेगी हल्क का। तो जीन करेगी क्या? देखो ये सब जीन के लिए बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहले वो ब्रूस के दिमाग में घुसेगी और उससे वो इनहिबिटर डिवाइस जो उसने हाथ में पहना हुआ है उसे उतरवा देगी। और एक बार डिवाइस उतरा कि हल्क अनलीश होकर बाहर आ जाएगा। इतना ही नहीं, हल्क वाली फॉर्म में भी जीन उसके दिमाग में मौजूद होगी, यानी हल्क को भी कुछ देर के लिए जीन ही कंट्रोल करेगी। और शायद इसीलिए हल्क का साइज अब पहले से और भी काफी बड़ा हो चुका है, वो दिखने में भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इवन हिज कलर विल बी ग्रे। ऑल्सो इफ तुमने नोटिस किया हो, आई नो जरूर से किया होगा, तो स्क्रीन पर ये जो नंबर्स चल रहे हैं एक तरह का ट्रैकर है जो पर्सन टू पर्सन मूव कर रहा है। ये ट्रैकर आई थिंक पीटर ने इन्वेंट किया है जीन को ट्रैक करने के लिए। मतलब जीन जिस भी पर्सन के दिमाग से दूसरे वाले में जंप करेगी, ये ट्रैकर भी पहले पर्सन से दूसरे पर्सन में जंप करेगा और जंप करते करते पीटर इसी ट्रैकर के थ्रू इसे फॉलो करते हुए जीन तक पहुंचना चाहता है। एज वी सॉ हिम कि पीटर कैसे लोगों का पीछा कर रहा है। फिर जब जीन हेलीकॉप्टर पायलट के दिमाग में जंप करती है तो पीटर उस चॉपर के पीछे लग जाता है, यानी पीटर इज ट्राइंग टू फिगर आउट द लोकेशन ऑफ जीन ग्रे, और इसीलिए उसने वो ट्रैकर बनाया है जो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। सच में पीटर कभी कभी ऐसे काम कर देता है कि अपने ओजी टोनी की याद आ जाती है। नाउ ब्रांड न्यू डे के टिकट्स की प्री सेल्स भी एकदम रिकॉर्ड बना चुकी हैं, लेकिन अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर। तुमने पिछले 3-4 दिनों में यूट्यूब पर, एक्स पर और भी कई जगहों पर, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये देखा होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे की सो कॉल्ड लीक्ड फुटेज चल रही है। ठीक है, उस फुटेज में थॉर, स्टीव, येलेना, साइक्लॉप्स, ये सब के सब डॉक्टर डूम के द्वारा कंट्रोल किए हुए सेंटिनल से लड़ रहे हैं। काफी सारे लोगों ने इस क्लिप को एनालाइज भी किया और सबके जो ओपिनियंस है वो सब डिवाइडेड है। कोई कह रहा है रियल है, कोई कह रहा है फेक है। कुछ एक इनसाइडर्स ये भी बोल रहे हैं कि उनके किसी फ्रेंड वगैरह ने सिनेमा कॉन वाले इवेंट को अटेंड किया होगा, वहां पर डूम्सडे का जो ट्रेलर चलाया गया था उसे उन्होंने देखा था, और उनके मुताबिक ये जो लीक्ड फुटेज है ये उस ट्रेलर से काफी ज्यादा मैच कर रही है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा पॉइंट, अगर ये फुटेज रियल होती तो ये अभी तक यूट्यूब पर, एक्स पर, जगह जगह ऐसे कैसे फैल सकती है? मतलब अब तक तो इसे टेक डाउन किया जा चुका होता ना। अगर ये सच में लीक्ड फुटेज होती, भले ही अनफिनिश्ड वीएफएक्स वाली है, तो भी 1 घंटा तब होता जब मार्वल इसे हर एक प्लेटफॉर्म से टेक डाउन करके हर उस अकाउंट को उड़वा देता जिससे ये क्लिप अपलोड करी गई थी। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, लोग अटेंशन के लिए इस क्लिप को एआई से अपस्केल करके भी चला रहे हैं। अब भाई वो क्लिप वैसे तो काफी रद्दी क्वालिटी में थी। उस क्लिप में जो कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स वगैरह हैं उन्हें तुम ध्यान से नोटिस करना, डॉक्टर डूम का फेस नोटिस करना। ऐसे एआई वाले एवेंजर्स डूम्सडे के सीन्स पहले भी बहुत सारे बनाए जा चुके हैं। इस वाली क्लिप को इतनी ज्यादा अटेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि जब ये अपलोड की गई तो इसकी क्वालिटी बहुत 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 ज्यादा बेकार थी। मतलब पिक्सेलेटेड फॉर्म में थी, जीबी एमबी तो छोड़ो, शायद केबी में इसका साइज रहा हो, इतनी ज्यादा बेकार क्वालिटी में इसे अपलोड किया गया। और भाई एक्चुअल में आजकल रिसेंटली जो काफी सारी क्लिप्स एक्चुअल में जो लीक हुई हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड ट्रेलर की, और इससे पहले जो फर्स्ट ट्रेलर का कुछ लीक हुआ था, वो क्लिप्स भी कुछ उसी तरह से बिल्कुल पिक्सेलेटेड फॉर्म में थी। क्योंकि डूम्सडे की ये सो कॉल्ड लीक्ड क्लिप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का जो सेकंड ट्रेलर लीक हुआ था उसकी जो बेकार क्वालिटी थी, इन दोनों की क्वालिटीज एक तरह से मैच कर रही हैं। इसीलिए इसे बोला जा रहा है कि जैसे ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर लीक हुआ था तो हो सकता है उसी तरह से डूम्सडे की भी ये अनफिनिश्ड वीएफएक्स वाली क्लिप भी लीक हो गई हो। तो वो जो ट्रेलर लीक हुआ था उसे भी तो तुरंत हर जगह से टेक डाउन कर दिया गया था ना। तो ये एवेंजर्स डूम्सडे की अगर क्लिप होती, जो जाहिर सी बात है ब्रांड न्यू डे से भी बहुत बड़ी मूवी है, तो इसे टेक डाउन क्यों नहीं किया जा रहा है फिर? और वैसे भी अगर ये क्लिप थोड़ी और अच्छी क्वालिटी में होती, एचडी क्वालिटी में होती, तो एआई में कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो देखते ही समझ में आ जाता है वीडियो में कि हाँ ये वीडियो एआई है, ये वीडियो रियल है। और लेकिन ये क्लिप ऑलरेडी इतनी बेकार क्वालिटी में है कि इसमें क्या चल रहा है तुम देख के समझ ही नहीं सकते कि इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं
वो AI है कि नहीं, अगर उनमें कोई गलती है AI वाली तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुम्हें इसकी क्वालिटी की वजह से समझ ही नहीं आएगी। यही पूरा चक्कर है ना। ये मैं पूरे कंफर्मेशन के साथ तो देखो नहीं कह सकता कि ये रियल है या फेक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने तुम्हें बता दिए और ज्यादा दिमाग भिड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अनफिनिश्ड VFX वाली भी लीक्ड क्लिप होती तो अब तक इसे हर जगह से टेक डाउन किया जा चुका होता। दैट्स इट। नाउ एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर एक एक्साइटिंग अपडेट ये है कि वैसे तो ये मूवी देखो R-rated नहीं होने वाली है, PG-13 होने वाली है, लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसे हिंसक दृश्य हैं जो PG-13 की रेटिंग, जो PG-13 वाली रेटिंग है उसकी लिमिट्स को पुश कर देंगे। यानी R रेटिंग और PG-13 रेटिंग के बीच की जो एक लाइन है ये उस लाइन तक पहुंच जाएगा। मतलब एक कदम और आगे बढ़ जाता तो PG-13 से R-rated हो जाता। रहने वाली है ये PG-13, लेकिन ये मूवी एक्शन और हिंसक दृश्यों के मामले में जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करेगी और बहुत सारी शॉकिंग डेथ्स, अच्छे खासे वायलेंस के साथ देखने को मिलेंगी। ऑल्सो एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल तो तय है, लेकिन पहले इस बैटल की जो प्लानिंग की गई थी उनमें जिन जिन हीरोज को शामिल किया गया था, एंड हीरोज से भी मेरा मतलब है पर्टिकुलर म्यूटेंट्स, तो पहले इसमें और ज्यादा म्यूटेंट्स प्लान किए गए थे, बाद में नंबर ऑफ म्यूटेंट्स को थोड़ा सा कम कर दिया गया। यानी फाइनल कट में पहले जितने म्यूटेंट्स प्लान किए गए थे उतने नहीं होंगे, उससे थोड़े से कम होंगे। और मेरे ख्याल से ये ऐसा हो सकता है क्योंकि शायद से मार्वल कुछ म्यूटेंट्स को, कुछ OG एक्समैन को सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा कर रखना चाहता है। नाउ इस बंदे को लेकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। नेड AKA हॉबगॉब्लिन। अब तुम बोलोगे AKA हॉबगॉब्लिन का क्या मतलब है, तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। ट्रेलर में तो हॉबगॉब्लिन का कोई टीज हुआ ही नहीं है, ना कभी ऐसा कुछ हुआ। तो भाई देखो, इसका रीजन सीधा से ये है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नेड स्पाइडी से पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका है। उसने स्पाइडी ट्रैकर बना लिया है, वो स्पाइडरमैन का पीछा कर रहा है, वो जानना चाहता है कि स्पाइडरमैन आखिर है कौन। उसके दिमाग में कुछ ऐसी मेमोरीज हैं कि वो स्पाइडरमैन से पहले मिल चुका है, स्पाइडरमैन उसे कई खतरों से बचा चुका है। वो एक चीज केवल भूला है कि पीटर पार्कर यानी उसका जो एक्स बेस्ट फ्रेंड है वो ही स्पाइडरमैन है। तो फिलहाल नेड स्पाइडरमैन से बुरी तरह से ऑब्सेस्ड है। नाउ याद करो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में क्या हुआ था, इलेक्ट्रो भी नेड की ही तरह स्पाइडरमैन से बुरी तरह से ऑब्सेस्ड था। वो उसे अपना आइडल मानता था, अपना दोस्त मानता था, और बाद में इलेक्ट्रो के इसी ऑब्सेशन ने एक बहुत मतलब लाइक डार्क पाथ ले लिया था। कुछ उसी तरह से नेड भी फिलहाल MCU में पीटर पार्कर स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। एंड अगर उसका ये ऑब्सेशन बढ़ता गया तो हो सकता है आगे चलकर वो भी इलेक्ट्रो की तरह एक डार्कर पाथ पर निकल जाए। ऑल्सो नॉट टू मेंशन, ये चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, तुम भूल गए होगे लेकिन फिर से बता देता हूँ, नॉर्मन ऑसबॉर्न का जो गॉब्लिन मास्क है, नो वे होम में जितने भी विलन्स दूसरे यूनिवर्सेस से 616 में आए थे, एंड में वो सब अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में चले तो गए, लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न का जो गॉब्लिन मास्क है वो MCU में ही वहीं पड़ा रह गया। अब जाहिर सी बात है वो मास्क यही है तो किसी ना किसी को तो मिला ही होगा। व्हाट इफ वो मास्क नेड को मिल गया हो। गॉब्लिन का मास्क जिस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने होस्ट को मैनिपुलेट करता है, जैसे वो नॉर्मन ऑसबॉर्न से बातें करता था, उसे स्पाइडी के अगेंस्ट भड़काता रहता था, व्हाट इफ वो नेड के साथ भी यही करे। और नेड तो ऑलरेडी स्पाइडरमैन से ऑब्सेस्ड है ही, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नेड ही आगे चलकर, ना इस मूवी में तो आगे चलकर नेड ही हॉबगॉब्लिन बन जाए। और इस थ्योरी को सिर्फ एक लाइन से और सॉलिडिफाई करके वीडियो को रैप अप करते हैं। याद करो नो वे होम में नेड ने पीटर से कहा था कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कोई सुपर विलन बनकर तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा ना। ये लाइन मतलब होने को तो मजाक है लेकिन कुछ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं लग रही है। कुल मिलाकर ब्रांड न्यू डे की एंडिंग बहुत ज्यादा एपिक रहने वाली है एंड इट विल बी समथिंग वी नेवर एक्सपेक्टेड। ब्रांड न्यू डे इज कैपिटल W फॉर ऑल स्पाइडी फैंस। अब मैं देखने जा रहा हूँ कि मेरे यहाँ भी ब्रांड न्यू डे की प्री बुकिंग शुरू हुई है या नहीं शुरू हुई, वरना फिर किनारे की सीट मिल जाएगी किसी कपल के बगल में। डिस्टर्बेंस भी होगा, जलन भी होगी। बाय।